हनुमान जी के भक्त के ऊपर ऐसा आरोप मत लगाओ। वो बहुत ही बड़ा पहुंचे भक्त हैं। कर रहे थे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होने के बाद किसी को कोई लॉस होने वाला नहीं है कि बाबा का कोई कुछ नहीं कर सकता। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग शास्त्री की अगर बात की जाए तो बताया जाता है कि विवादों से उनका जो है वो चोली दामन का साथ है। जहाँ जाएंगे वहाँ विवादित बयान, जहाँ जाएंगे वहाँ एफआईआर, जहाँ जाएंगे वहाँ पे लोग उनके विरोध में। हालांकि समर्थकों की संख्या जो है वो कई गुना ज़्यादा है, विरोध करने वाले कुछ चंद लोग ही हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर बता दें, बिहार गए थे तो कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन उससे पहले जब भोपाल गए थे उन्हीं दिनों में दौरा करके आए थे तो वहाँ पे सहस्त्रबाहु के ऊपर जो उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी उसको लेके वहाँ की जनता जो है वो अभी तक गुस्से में है। जगह जगह पे पोस्टर लगाए गए हैं इस बात को लेके कि उन्होंने खेद तो जताया है कि उन्होंने गलत बोला, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर हो और वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री क्यों इतने विवादों में हो रहे हैं, क्या चल रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री जी जो भी शब्द कहते हैं बहुत ही सोच समझ के कहते हैं। अभी आपको एक बात बताऊं, बिहार में गए थे। बिहार में लोगों ने क्या उनके ऊपर लगाया कि वो बिहार को पागल बोलते हैं। बिहार के पागलों। हाँ, बिहार के पागलों बोलते हैं, मतलब वहाँ के लोगों को पागल समझते हैं। लेकिन उनका थिंकिंग ऐसा नहीं है। उन्होंने कितने बार कथा में भी बोला है और तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस पे जो लोग वो आलोचना वाली बातें कर रहे हैं तो गलत है, बहुत गलत है। और सोच बदल दे लोग, अपनी सोच बदल देंगे खुद ब खुद। देखिए, अगर कोई भी चीज़ सामने आता है, अगर उसका थिंकिंग सही सोचिएगा तो अच्छा होगा। अब गलत सोच रहे हैं, अब गलत सोच को कौन बताएगा? अब माइंड को इन लोगों को वाश कर लेना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान में बिना धर्म के कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि धर्म के नाम पे राजनीति करें बाबा लोग? नहीं 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 नहीं, वो बाबा तो राजनीति करते ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। मनोज तिवारी काहे को जो है ना उनके वो बन के चल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मैं ये बात तो बोलना चाह रहा था। आप सही बात बोले। कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने दिल से कोई भी पद पे हो, अपने दिल से आस्था की भावना रखता हो तो क्या नहीं जाना चाहिए? उस जगह पर जो आरोप लगा रहा है, मान लीजिए कोई भी लगा रहा है, वो व्यक्ति के मन में पूछा जाए कि तेरे मन में आस्था है कि नहीं भगवान के प्रति? मानो या मानो, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो कहने का मतलब ये बात तो बहुत गलत है। अब कोई बोलेगा गिरिराज सिंह भी सांसद हैं, वो भी चले गए। अब वो बोल रहे हैं कोई कि मनोज तिवारी जी अपना गाड़ी चला रहे हैं। अरे भाई ओहो भाग, अगर कोई व्यक्ति से मिले हैं वो भगवान के मतलब उनके भगवान उनके सर पे विराजमान रहते हैं। हनुमान जी उनको एकदम मतलब हाँ, हनुमान जी में शक्ति तो है, ये मानना पड़ेगा। जो ना माने वो भ्रष्ट बुद्धि का है। हनुमान जी में जब महाराष्ट्र में उनको चैलेंज किया गया था कि चुनौती को स्वीकार कीजिए, हम एक कमरे में कुछ चीजें रखेंगे, आप उसके बारे में बताइएगा, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों नहीं स्वीकार की? डर लग रहा था। देखिए, ये कहने का मतलब कि कोई कोई बातें जो होती है, जैसे मान लीजिए रख दीजिए सामान, वो बता देने वाला बात, ये तो भविष्यवाणी करते नहीं हैं। आपको भी पता होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भविष्यवाणी नहीं करते। मन में जो होता है वो लिख देते हैं। आपके आत्मा को पढ़ लेने वाली बात, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है? मानते हैं कि नहीं? तो नहीं, एक व्यक्ति, जो व्यक्ति बुलाया जा रहा है, इसके बाद भी अगर कोई वो बोले तो गलत बात है ना। लेकिन देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बहुत ही पहुँचे हुए आदमी हैं। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ। आपने चमत्कार देखा? नहीं, चमत्कार तो मैंने नहीं देखा। अर्जी कब लगा रहे हैं आप? मैंने सुना है भगवान आपको बजरंगबली में हनुमान जी में इतना शक्ति है ना कि आपको हम सच बोल रहे हैं। अगर कोई भी हनुमान जी का पूजा करने वाला व्यक्ति अगर जानता होगा तो मेरी बात को समर्थन करेगा
क्योंकि हनुमान जी में सच में शक्ति होती है। और इस बात को कोई भी मत भूले कि उनसे भाई कुछ मत, उनकी आत्मा से कुछ आह निकल जाए तो बड़ा बेकार हो जाएगा ना भाई, अनर्थ हो जाएगा। तो अनर्थ नहीं होना चाहिए। और धीरेन्द्र बाबा शास्त्री के बारे में कोई व्यक्ति को ऐसा कुछ बोलना नहीं। भोपाल के लोग जिस तरीके से जो है ना वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है एफआईआर होनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पे वो माफी मांगे जाके? देखिए ऐसा तो गलत बात है, वो माफ़ी की तो ज़रूरत नहीं है। बाबा के बातों में तो मान लीजिए बाबा ने अगर निकल गया हो कुछ बातें तो बाबा तो खुद बोल ही देते हैं कि हमसे थोड़ी गलती हो गई है। तो ये उस बात को तो मैं नहीं कह पाऊँगा पूरा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा हो भाई तो थोड़ा सा देख लो यार, सोच लो। हनुमान जी के भक्त के ऊपर ऐसा आरोप मत लगाओ, वो बहुत ही बड़ा पहुँचे भक्त हैं और हनुमान जी का मैं भी बड़ा भक्त हूँ और बहुत ही पूजा अच्छा, तो आप भी क्या तैयारी कर रहे हैं क्या धीरेन्द्र शास्त्री की तरह? चुटिया रखी हुई है आपने? नहीं ऐसा नहीं है। हमारा थिंकिंग मतलब हम तो काम करते हैं, हमारा काम है सर्वे का, हम सर्वे का काम करते हैं तो अपना काम को ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन बाबा का तो पूजना है ना। देखिए मन में शांति को मतलब लाना है। अगर आपका मन विचलित हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है, तो इस बात को थोड़ा सा रोक करके एक अच्छी सोच ला करके सोच को लोग बदल देता। अरे बाबा है, बाबा जो बोल दिया तो बोल दिया यार, छोड़ दो। मतलब बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करें तो सही है, बाबा विवादित बयान दें तो सही है। एक बात बताइए, आप बताइए, अब हम आपसे तो पूछ नहीं सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए कि जनसंख्या को देख करके। अच्छा, दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र होने के बाद किसी को कोई लॉस होने वाला नहीं है। पहली बात चाहिए क्यों? इसलिए चाहिए कि जो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें थोड़ी सी खत्म हो जाए। कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? बाबा को कौन सी दिक्कतें हैं? वो अपना प्रवचन। इतनी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिक्कत जो आ रही है, अब देखिए राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या जी में, ये इतने सालों से चलते चलते आखिर कांग्रेस ने घुमाते घुमाते तो ऐसा कर दिया। अब मैं पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा नहीं रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। कहने का मतलब जो भी कार्य हुआ है अभी तक, नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार ने जो भी काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। और इनके विरुद्ध में कोई कुछ बोल रहा है तो गलत बात है। और दूसरी बात बाबा के बारे में बोलूँ कि बाबा का कोई कुछ नहीं कर सकता और बाबा ऐसे ही चमकते रहेंगे। देखिए बिहार में जा कर के, बिहार में उन्होंने बोला, विवादित बयान दे दिया कि बिहार से शुरुआत हो चुकी है हिंदू राष्ट्र। विवादित बयान मानना शुरू कर देते हैं लोग। अगर इन्होंने कह दिया, मान लीजिए अगर हिंदू है वहाँ, तो हिंदू अगर मान लीजिए पूजा वूजा करना शुरू कर दे तो क्या होएगा? मान लीजिए आस्था तो है ना, पूजा करने से तो कोई रोक नहीं सकता। पूजा पाठ करने की बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। अब हिंदू ऐसा नहीं कर सकता कि अब हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदू हाथ हिला नहीं सकता। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र की बात है। ये बात बोलते हैं कि बागेश्वर धाम की जय, धीरेन्द्र शास्त्री की जय। हाँ, वो सबका कल्याण कर देंगे, सबका कल्याण। नारियल बांध के नारियल रख दीजिए। इसलिए कि मन में देखिए, कहने का मतलब, अब आप छोटा सा बात देखिए ना, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। हम बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ा आदमी हैं, कितने बड़ा आदमी हैं, मुंह से बोल रहे हैं ना, हैं? तो ये चीज़ें कोई वो माने नहीं रखता है, लेकिन बाबा मायने रखते हैं। बाबा तो हैं देखिए मतलब कि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि और कोई बातें मायने नहीं रखती हैं, बाबा मायने रखते हैं। अब आप बताइए, आप लोगों की क्या है राय? आप लोगों के लिए कौन मायने रखता है? नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।